यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में रिक्रूटमेंट आई है 200 पोस्ट के लिए। पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 और इसके लिए सैलरी होने वाली है 88,000 तक। क्या है इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बाकी डिटेल्स, इसी को हम अभी इस वीडियो में समझेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंगरौल। वेलकम टू द इंजीनियरिंग एरिना ऑफ आरोहन एकेडमी। तो चलिए बिना किसी डिले के डायरेक्टली चलते हैं रिक्रूटमेंट की डिटेल में। आप देख सकते हैं हम यूनाइटेड इंडिया की वेबसाइट पे है। यहाँ पर इस वेबसाइट में हम आगे फर्दर डिटेल्स चेक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है। इसका पीडीएफ हम अब ओपन कर लेते हैं। ये हमने अपना पीडीएफ ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपके सामने सारी डिटेल्स में एक एक करके रखने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज रिक्रूटमेंट ऑफ 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1। कहां पे हो रही है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। और यहां पर टोटल वैकेंसी जो रहेगी, कहां पे पोस्टिंग रहेगी इसके लिए, तो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग हो सकती है आपकी। रिक्वायरमेंट है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन के लिए। यहां पर पोस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 है। ओपन मार्केट से यहां पर सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब वैकेंसीज की डिटेल देखते हैं डायरेक्टली। वैकेंसीज की डिटेल में पहला जो है स्पेशलिस्ट की पोस्ट रहेगी और दूसरा जो है जर्नलिस्ट की पोस्ट रहेगी। तो स्पेशलिस्ट में आपका डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल 6 डिसिप्लिन दिए हुए हैं आपको। पहला रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिक इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स और लीगल। इन सभी में आप नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं 10, 20, 20, 10, 20। ओवरऑल 100 पोस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा अभी हम आगे देखेंगे। पहले नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हमारे पास है। आप चिंता मत करिए, हर तरीके के लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज मिलने वाली है आपको। तो हमारा जो सेकंड सेक्शन है दैट इज बी जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट में टोटल वैकेंसीज 100 है, तो ये 100 प्लस 100 मिला करके हो जाता है टोटल 200। अब ये जो सी सेक्शन दिया है यहाँ पे, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट करी है। तो ये स्पेशलिस्ट के लिए कैटेगरी का डिवीजन है और ये जर्नलिस्ट के लिए कैटेगरी का डिवीजन है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा हमसे कमेंट सेक्शन में। इसीलिए मैं आपको अभी रिजर्वेशन के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है उसी के हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें होने वाली। कुछ डाउट रहेगा तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो रहेगी उसके लिए कट ऑफ डेट है 30/9/2024 की। इसी डेट के हिसाब से ही सारे आपकी एलिजिबिलिटीज को काउंट किया जाएगा। अब यहां पर हम क्वालिफिकेशन देखेंगे हमारी कि हमको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या लगने वाली है। तो पोस्ट वाइज डिटेल यहाँ पे दी हुई है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक एक करके सारे पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने फिर से मेंशन किया हुआ है कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब जिस क्वालिफिकेशन के बेस में आप अप्लाई करोगे उसका प्रूफ होना चाहिए पासिंग का। उस एग्जाम को पास करने का प्रूफ आपके पास होना चाहिए बिफोर 30/9/2024 का। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करोगे वो 30/9/2024 के पहले का होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा पोस्ट है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई, बीटेक, किसी भी डिसिप्लिन में कोई भी इंजीनियरिंग किया हुआ इसको अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 55% में काम चल जाएगा। लेकिन साथ में आपको एंड लिखा है ना, ध्यान रखिएगा, साथ में चाहिए रहेगा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट या फिर पीजीडीएम इन रिस्क मैनेजमेंट। तो ये दोनों आपको कॉम्बिनेशन में चाहिए होगा, या फिर ये दोनों अगर नहीं है तो आपके पास होना चाहिए एमई, एमटेक किसी भी डिसिप्लिन में। और अगेन प्लस में साथ में चाहिए रहेगा रिस्क मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीजीडीएम इन रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि डिसिप्लिन का नाम ही रिस्क मैनेजमेंट है तो रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स होना जरूरी है यहाँ पर। सेकंड जो पोस्ट है हमारे पास वो है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पे ये मतलब या तो ये चल जाएगा। यहाँ पे ये तीन कंडीशंस दी हुई, तीनों में से कोई भी एक रहेगा तो वो चल जाएगा। तो आपको या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट
या फिर आपका नहीं है ये क्वालिफिकेशन तो आपको बीकॉम होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। एससी एसटी है तो 55% चल जाएगा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपको पता है ये चीज। और आपका ये भी नहीं है, बीकॉम भी नहीं है, तो आपका एमकॉम होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये आपको फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करने के लिए ये क्वालिफिकेशंस चाहिए रहेगी। उसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल मेंशन करते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पे बीई बीटेक वाले रहेंगे और 60% ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। अगेन कैटेगरी का 55% हो जाएगा एससी एसटी में। या फिर ये भी और है, या तो आपका बीई हो या फिर आपका एमई एमटेक हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। अगर आपने बीई में 60% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं, आप ओबीसी जनरल से हो, तो आपका अगर एमटेक है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज नंबर 4 केमिकल इंजीनियरिंग / मेटाट्रॉनिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी आपको बीटेक चाहिए, बीई चाहिए मेटाट्रॉनिक्स में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स होना चाहिए। अगेन 55% वाला क्लियर है आपको, एससी एसटी कैटेगरी के लिए रहेगा। या फिर आपका अगर बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री में आपका 60% का और 55% का बार लगा दिया है, एक कंडीशन रख दिया है। लेकिन अगर मास्टर्स कर लिया है तो आपको परसेंटेज को नहीं देखना है। नंबर 5वां जो है हमारा डेटा एनालिस्ट स्पेशलिस्ट, तो इसमें आपको लगेगा बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। अब डेटा एनालिस्ट है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर के फील्ड पे ही जाएंगे, तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में ये सारे स्लैश मतलब या तो ये या तो ये या तो ये, कोई भी एक चल जाएगा इसमें से। ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, एक्यूटेरियल साइंस 60% मार्क्स के साथ में, कैटेगरी है तो 55% रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और अगर ये नहीं है आपके पास तो अगेन और के साथ में आपके पास क्या हो सकता है, आप एमसीए कर लिए हो या फिर पीजी कर लिए हो स्टैटिस्टिक्स में, डेटा साइंस में, एक्यूटेरियल साइंस में, या फिर आपने एमई एमटेक किया हो कंप्यूटर साइंस आईटी से किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपका काम चल जाएगा। साथ में ये नॉलेज आपका जरूरी है, नॉलेज ऑफ पावर बाई और पावर क्वेरी और आरडीबीएमएस इज प्रिफर्ड। तो जिसको पता रहेगा इसके बारे में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नंबर 6वां डिसिप्लिन हमारा है लीगल। लीगल के लिए आपको क्या चाहिए, लॉ की बैचलर्स डिग्री चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, एससी एसटी 55% के लिए चाहिए रहेगा, और या फिर मास्टर्स डिग्री चाहिए रहेगा लॉ में। आपको यहाँ पे परसेंटेज की दिक्कत नहीं है। मास्टर्स डिग्री के साथ साथ में आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लॉयर के तौर में प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपका 2 साल का प्रैक्टिस चल जाएगा। ये प्रेफरेबल है, ध्यान में रखिएगा, कंपलसरी नहीं है लेकिन प्रेफरेबल रहेगा। और कैंडिडेट को मस्ट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में, विदाउट इसके प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते, तो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। अब जो ये 7th नंबर का पोस्ट है, ये टोटल जर्नलिस्ट का 100 पोस्ट है। इसके अंदर यहाँ पर आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे सिंपल है, इट इज ओनली ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें कुछ नहीं है। परसेंटेज दिया हुआ है 60% या फिर 55% एससी एसटी कैटेगरी में, तो आपको किसी में भी आपका सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। 60% के साथ में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज रहने वाली 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज रहने वाली है 30 ईयर्स। अगेन कट ऑफ डेट जो रहेगी 3/9/2024 को ही एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ पे फिर से एज लिमिट्स दी हुई है, इस टेबल को आप रिफर कर सकते हैं। बाय द वे ये पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको करंट अफेयर भी मिलता है, तो आप उसमें रिफर कर सकते हैं इस पीडीएफ को देखने के लिए। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको फीस कितना पे करना रहेगा, तो आपको अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या फिर परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ पीएसजीआई कंपनी से बिलोंग नहीं करते हैं, इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 रुपीज प्लस जीएसटी प्लस सर्विस चार्ज एप्लीकेशन फी के साथ में देना है। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ पीएसजीआई कंपनी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 250 रुपीज सर्विस चार्ज और जीएसटी के साथ में पे करना है। अब ये सबसे जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर 2024 से, लास्ट डेट रहेगी आपकी 5 नवंबर 2024 तक। फीस की भी लास्ट डेट आपकी 5 नवंबर 2024 तक रहेगी। ऑब्वियसली आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने को मिलेगा 10 दिन पहले आपके एग्जाम के
डेट के। अभी टेंटिवली डेट इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन की पहले ही डिक्लेयर कर दी है, दैट इज 14 दिसंबर 2024 को। अभी टेंटेटिव है बोल रहे हैं, मोस्ट लाइकली इस डेट पे हो सकता है एग्जाम, तो उसके 10 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम काम करते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं। इसमें सैलरी आपकी 88,000 पर मंथ मिलने वाली है अप्रोक्सीमेटली। मेट्रोपॉलिटन सिटीज सेंटर के लिए ग्रॉस पे आपका 88,000 होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जो भी आपके अलाउंसेस एडमिसिबल हैं वो मिलेंगे। उसके अलावा आपको ग्रेचुइटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट, पर्सनल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, आप जैसा परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से इंसेंटिव, NPS की आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, आपको लीज अकोमोडेशन मिलेगा। तो एक तरीके से सभी पर्क्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा और साथ में ये अमाउंट आपको मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपकी पोस्टिंग रहेगी उसके हिसाब से ये थोड़ी बहुत वेरी कर सकता है, जो आपका ग्रॉस पे रहेगा वो। आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं हमारे लर्निंग ऐप पे। आरोहण एकेडमी का लर्निंग ऐप है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के ऊपर फ्री वीकली टेस्ट हमारे ऐप पे भी आपको मिल जाएगा। किसी तरीके का आपका डाउट अगर रह गया है इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा हमसे। और इसी तरीके की लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।